इस साप्ताहिक सत्संग के 5वें दिन पंचम सोपान सुंदर कांड से बड़े सुंदर तरीके से पाठ को सुन रहे थे। गुरु महाराज की कृपा से हम लोग इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। विभीषण जी महाराज आज रावण को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। वैसे विभीषण भक्त हैं, बड़े निपुण हैं। विभीषण जी के कुटिया में राम लिखा हुआ था, तो रावण को किसी ने सूचना दिया कि ये तो विरोधी का, दुश्मन का ये समर्थक है। रावण जब डांट लगाई तो विभीषण जी कहते हैं, महाराज ये जो राम लिखा है ना, ये आप ही का नाम है। आपके नाम का पहला अक्षर रा है और आपकी घरवाली जो मंदोदरी है उसके नाम का पहला अक्षर मोह है। तो मैं आप और आपके घरवाली का ही नाम दिया है और किसी का नाम नहीं है। ऐसे भक्त हैं जो जुक्ति से, हिसाब से वहाँ भक्ति करते हैं जहाँ केवल निश्चरों का ही अड्डा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। बतीसी दांत के बीच में जीव बेचारी रहती है ना, तो ऐसे विभीषण जी हैं। और देखिए ऐसे भक्तों का जस कीर्ति भी संसार में फैलता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्ति भजन से दूर नहीं होते हैं। जैसे अभी प्रतिकूल ही है ना, सब जगह रंगीन दुनिया है, फिर भी इस परिस्थिति को भांपते हुए, इस परिस्थिति से संघर्ष करते हुए आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं। आप भी विभीषण जी महाराज से कम नहीं हैं, श्री सद्गुरु, क्योंकि आप बड़े पुण्य के कार्य कर रहे हैं। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक यज्ञ करने वाले कितने पुण्य आत्मा होते हैं सोच सकते हैं, पर आप तो बहुत सारे यज्ञ के पुण्य ले रहे हैं। ऐसे गुरु दरबार में आए विभीषण जी महाराज इसी संघर्ष के साथ भक्ति में लगे हुए हैं। प्रहलाद जी को भी यही संघर्ष करना पड़ा। आज नन्हे से बालक प्रहलाद के नाम पर होली चलता है। होली अद्भुत तरीके से उस भक्त प्रहलाद के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि उस दुष्ट निश्चरों के बीच में प्रहलाद जी थे, जहाँ कोई भक्ति भजन, किस चिड़िया का नाम है कोई पता नहीं था। फिर भी सूरदास की कारी कमरिया चरत न दूजो रंग, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, बैठे संतों के संग लगे, मोहन के रंग मेरा रानी दीवानी कहाने लगे। कहते हैं कि निश्चयवान व्यक्ति, द लक फेवर्स द ब्रेव, भाग जो है ना वो साहसी का फेवर करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ईश्वर उसका जरूर मदद करते हैं जो स्वयं खड़े होकर के कुछ करना चाहते हैं। तो यही प्रहलाद जी थे, बचपन से ही भगवान के सहारे रहे, भक्ति में लगे रहे। नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं मेरी कृपा जो है ना वो अनुकूलता प्रदान करता है। यदि भक्त भक्ति करने लगे तो सारी प्रतिकूलता को मैं अनुकूलता में परिणत कर देता हूँ। जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। हम लोग थोड़े में व्याकुल हो जाते हैं, रही मन चुप होए देखिए देख दिनन की फेर, नीके दिन जब ये तो बनत न लगी है देर। तो धैर्य के साथ रहना चाहिए। प्रहलाद जी धैर्य के साथ रहे, लाख यातना दिया हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन राम ना बिगाड़े जेकर केहू ना बिगाड़े जी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं कुछ कर पाया। बाद में खंभ फाड़ करके भगवान ही उसे प्रत्यक्ष में दर्शन दिए और उसका जो भी कंटक था सामने में सबका उद्धार कर दिए। आज भी उस भक्त के जीत पर प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्ष करके भक्ति किए, इस कारण से ये मिसाल हो गया। और आज भी हम उसकी दुहाई देकर होली खेलते हैं कि एक भक्त की जीत हुई। तो इस तरह से साहसिक काम करने वाला का जस कीर्ति होता है। तो ऐसे साहसी ये विभीषण जी महाराज हैं, भक्ति भरे हुए हैं इस हृदय में। और कहा जाता है कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये सब मिल करके तपस्या किए थे 10,000 साल, लेकिन रावण तो अमरता का वरदान लिया, हमें अमर बना दो। उसका तो योजना था कि मैं पूरे दुनिया को नाश कर दूंगा, अपने हिसाब से चलाऊंगा। इसलिए
पर ये कुंभकर्ण बोला कि हमको सोने में, हमको स्वर्ग का ही गद्दी चाहिए, हमको ज़्यादा कुछ न चाहिए। सुनते हैं कि वहाँ बड़ा मज़ा आता है। तो बोलने वाला था ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मदेव, हमको इंद्रासन दीजिए। जैसे मेरे साथी बचवा है ना, इसको पूछते हैं कि बोलो राम, ये बोलता है लाम, क्योंकि रो को लो बोलता है। खैर तो तोतली भाषा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी भाषा कैसे तोतली हो गई कुंभकर्ण की? ये बोलना चाह रहा था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती माँ ने जिविया पर बैठ गई। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति होती है तो बुद्धि अच्छी रहती है ना, तो सब कुछ होता है। अब बुद्धि यदि खराब है ना, तो कितनों कुछ कीजिएगा, सब धन वैस पसेरी हो जाता है। इतना तप करने के बाद भी सत्संग से भीन तमोवृत्ति में जीने वाले आज इस दैत्य का क्या हाल हुआ। इतना मेहनत करने के बाद भी फल क्या हुआ देखिए। ये बोल रहा था कि हे ब्रह्मदेव, हमको दीजिए इंद्रासन, बोलने की जगह बोल दिए निद्रासन। अब ब्रह्मा जी यही मौका में थे, कहते हैं एवं मस्तु, और अंतर ध्यान हो गए। अब 6 महीना तक कुंभकर्ण खर खर खराटा बजा रहा है, एक दिन जगता है। परंतु उसी जगह पे विभीषण जी महाराज वर मांगते हैं, कहते सरकार, जब आप दर्शन दिए हो तो ऐसा वर दो जो सबसे दुर्लभ वरदान हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद, यही वरदान न आन। मुझे कोई वरदान नहीं, केवल प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, नित्य नई नूतन प्रेम बढ़ता रहे, भक्ति मेरे हृदय में जगता रहे, मैं भक्ति भजन करते हुए जीवन को भक्तिमय जीवन जीता रहूं, और यही वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहा। तो इस तरह से भक्ति का वरदान लिए, और विचार कीजिए कि वरदान का बेनिफिट। आज रावण तीनों लोगों का राजा, सब तरफ इनकी बोलबाला, कुबेर का वो छीन लिया वो पुष्पक विमान, इंद्र को धक्का देके भगा दिए, वायु देवता झाड़ू लगा रहे हैं, लक्ष्मी माँ पानी भर, मतलब कि हर को अपने अंडर में हो कर लिया। कोई सामना करने वाला रावण का नहीं। लेकिन ये तो समय का फेर है। पर एक दिन हुआ कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न बाती। कोई दिखने वाला नहीं रहा, न कुल में रोवन हारा। पर वही विभीषण जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगा। आज विभीषण जी महाराज लंका पति लंकेश हो गए, और भगवान के अनन्य भक्त हो गए। लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय हो गया। तो जो कुछ नहीं मांग करके भक्ति मांगते हैं, उसको भक्ति के साथ सब कुछ मिल जाता है, और भक्ति छोड़ करके बाकी सब कुछ मिलता है, उससे कुछ भी नहीं मिलता है, कहीं का नहीं रह जाता। क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखियो नैन चलियो जग जाए। देख नहीं देखा सब कुछ जाता है, लेकिन मांगेंगे। एक बार 2 दंपति थे, पति पत्नी और उसका एक बेटा था। तीनों मिल करके भोला बाबा के सामने ओम नमः शिवाय करके जप करने लगा। संकल्प लिया कि जब तक भोला बाबा दर्शन नहीं देंगे, वरदान नहीं देंगे, तब तक हम लोग टस मस होने वाले नहीं हैं। एकदम बैठ गए। अब भोला बाबा हैं औढ़रदानी, मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उसको आशुतोष कहते हैं, जल्दी गोसा भी जाते हैं। छने रुष्टा छने तुष्टा, आशुतोष भगवान औढ़रदानी है। तो ये तप करने संकल्प लेकर के जब बैठा, बहुत समय तक भूखे सूखे, तो भोले बाबा द्रवित हो गए और प्रगट हो गए। तो आगे में वो माता राम बैठी थी, बूढ़ी माता। तो भोला बाबा कहते हैं कि मांगो वरदान। माता जी कहती हैं भोला बाबा, हमरा वरदान यह दो कि हमें 16 साल के दुल्हीन बन जाए। भोला बाबा कहते एवं मस्तु। अब बूढ़ा बाबा माथा पीटने लगे कि जो हो बुढ़िया सत्तू चूड़ा खिलाती थी, भले कों झों करती थी, लेकिन खाना पीना सेवा तो करती थी। अब वो बुढ़िया तो रही नहीं, ये बन गई दुल्हीन राजकुमारी। अब कोई आएगा राजकुमारी से तो लेके भाग जाएगा, पर इस बूढ़ा का क्या होगा। तो भोले बाबा वहाँ आते हैं, मांगो वरदान।
तू भी किया है ध्यान। तो बूढ़ा बाबा कहते हैं सरकार यदि हमको वरदान देना हो ना तो यही वरदान दीजिए कि मैं 18 साल का दूल्हा सरकार बन जाऊं। भोला बाबा कहते एवं मस्तु। अब 16-18 में जोड़ी तो लग गई दूल्हा दुल्हन की, लेकिन उसका जो बेटवा था वो 24 साल का था। अब वो माथा पीटने लगा कि बूढ़ा बूढ़ी तो दूल्हा दुल्हन हो गया, अब मेरा माँ बाप कौन होगा? 24 साल का बेटा, माँ बाप 16-18 तो होगा नहीं ना। बड़ा गुस्सा आया बेटा को। भोला बाबा वहाँ भी आए, कहते तू भी मांगो वरदान। तो बेटुआ तो उसका गोसैले था पहले से, और जैसे भोला बाबा ने मौका दिया ना, कहते भोला बाबा हमको वरदान यही दीजिए कि ये जो नई नवेली दूल्हा दुल्हन है ना, इसको फेरों से बूढ़े बूढ़ी बना लीजिए। क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। तो यही है, रावण कुंभकर्ण को कुछ हाथ नहीं लगा, पर विभीषण जी महाराज मालो माल हो गए। विभीषण जी महाराज भगवान के शरण में आ गए। रावण को समझाते थक गए, पर भगवान ने शरणागति का कभी त्याग नहीं किया, इसलिए भगवान ने विभीषण जी को राजा बना दिए। एक ने कहा लो जो आपके पास आते हैं उसको आप राजा बना देते हो। तो विभीषण को अपने लंका का राजा बना दिया। यदि रावण भी आ गया तो भगवान कहते रावण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको एगो बीमारी है। वो कौन? तो गठिया की बीमारी है। गठिया का बीमारी होता तो आदमी देखिए टेढ़िया के एकदम चलता है, झुकना नहीं जानता है। अहंकार अति दुखद नमरवा, दम कपट मद मान नहरवा। हमरे आगे का जन्मल हमको सुनाएगा? हम 75 ईस्वी से जुड़े हुए हैं, ये तो कल जन्म के खड़ा हुआ। अरे किसको क्या कौन सुनाएगा? सब गुरु महाराज की को साक्षी बना करके हम श्रोता वक्ता बन के सुनते हैं, समझते हैं। तो वही बात है। तो भगवान कहते वो मेरे शरण में नहीं आएगा। यदि रावण आ गया तो अयोध्या का राजा भरत नहीं, मेरा खड़ाऊ राज प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज यदि रावण मेरे शरण में आ गया तो कल तक जो रावण लंका पति कहलाता था, आज से वो अयोध्या पति कहलाएगा। श्री सद्गुरु, ये है शरणागति का लाभ। भगवान भक्ति की शरण में जो जाते हैं तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अभिप्राय, ये को जीव जीव नहीं रह जाता। नदी गंदी नदी नाले का पानी वो नहीं रह जाता, गंगा में मिल करके गंगा हो जाता है। भक्ति का ये लाभ है। तो आज विभीषण जी महाराज को ये परम लाभ मिला। रावण को लाख समझाए। इस सुंदर कांड का पाठ का अभिप्राय समझिए कि हाँ, इसमें सुंदर बात ये हुई कि मैया जानकी का पता लगा और रावण का अहंकार चूर हुआ, लंका दहन हो गया। और इस तरह से भक्त को भगवान का दर्शन मिल गया विभीषण जी को। प्रश्न यह है कि विभीषण जी के इतने सुंदर उपदेश को रावण ने क्यों नहीं माना? रावण को खुल करके समझा रहे हैं विभीषण जी कि पर नारी चौथी चंद्रमा के तरह है। ये जो है ना, कलंकित करने वाला है। नारी के कई रूप हैं, 5 रूप शास्त्रों में बताया गया है। पहला रूप माँ का होता है। यदि माँ नहीं तो हम लोग कहाँ होते? इसलिए मातृदेवो भव, ये देवी स्वरूपा माँ होती है। इसलिए माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मातृदेवो भव, ऐसा उपकार ऐसा ऋण उसका है कि हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जब वो आशीर्वाद देंगे तब हम उसके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये माँ का रूप है। जब नारी शक्ति माँ के रूप में आती है तो इतना ममता बरसाती है कि कोई सोच नहीं सकता। चाहे वो भगवान ही क्यों ना आ जाए, उस पर भी यशोदा मैया की कितनी ममता थी। आज यशोदा मैया भगवान से अलग नहीं है। देख, कृष्ण कथा हो तो यशोदा मैया उसमें है। ये माँ का रोल है। तो कहने का अभिप्राय कि माँ गजब की ममता बरसाती है। लाख संकट विपत्ति में भी ये ममता मई माँ ममता में कमी नहीं रखती है। तो ये है
ममता का स्वरूप देखिए कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्र द्रौपदी के उसको मार दिया, लेकिन आज द्रौपदी महारानी माँ के रोल में है। तो अर्जुन और युधिष्ठिर को बोलते हैं, युधिष्ठिर और भीम को, अरे महाराज, अरे अर्जुन ये तूने क्या किया, ये गुरुपुत्र को क्यों ले आए हो, इससे मेरा क्या दुश्मनी। अरे मेरे पुत्र मारे गए तो 5 पति हैं, लेकिन बेचारी उस कृपी का क्या होगा जिसका पति तो युद्ध में मारा गया और एक बेटा है अश्वत्थामा, उसी के सहारे वो जी रहा है, तो इसे छोड़ दो। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारता रोदम्याश्रुमुखी मोह, तुम इसे छोड़ दो। अर्जुन और भीम कहते, देवी जी तुझे होश है, तुम्हारे 5 पुत्रों को इस आताताई ने मार दिया और तुम इस पर दया दिखा रही हो। तो द्रौपदी महारानी कहती है, अर्जुन कदाचित तुम किसी की माँ नहीं हो, यदि तुम माँ बन के देखो तब देखना कि पुत्र के प्रति उसके हृदय में कितना प्रेम होता है। तो ये माँ का रूप है। मायके से जब बेटी जाती है ससुराल को, तो भले वो राजभवन में चला जाए, लेकिन जब तक उसकी माँ जीवित रहती है तो उसका ख्याल मायके में ही रहता है। चाहे बाप भाई कितनों कुछ करे, लेकिन जिस दिन उसकी माँ गुजर जाती है उसी दिन से उसका मायके खत्म हो जाता है। यह है माँ की शक्ति। तो ये रूप है माता का, इसलिए हम लोग देवी माँ को माँ के रूप में भी मानते हैं। और दूसरा रूप है बहन का। ये बहन जो है ना, ये भाई के भुजा के समान, बहन के लिए भाई भुजा के समान होता है। रक्षाबंधन के द्वारा रक्षा करने का वचन लेती है, और इसलिए रक्षाबंधन उत्सव बड़े धूमधाम से हम अपने देश में मनाते हैं। और ये इतनी मजबूत संस्कृति का ये उदाहरण है कि हमारा देश इसी पारिवारिक बंधन से अद्भुत तरीके से एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये बात अलग है कि वेस्टर्न कल्चर जो विदेशी सभ्यता है वो हावी हुआ, और जहाँ पर रक्षाबंधन है वहाँ तो एक भी ये लकड़ बघे जो मुंबई में बनाते हैं, ये सबको किसी को कोई फोटो सेल्फी देते हुए आप नहीं देखेंगे रक्षाबंधन के दिन। लेकिन जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है, एक से एक लफंगे बंदर सब एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा के रील बनाएंगे, जो कि सरासर व्यभिचार का ही प्रचार है, जो कि हमारे शास्त्र में संतने का एक घोर पाप है। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी सभ्यता में रहेंगे, तब तो अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पहनना ही तो चलता ही है। अभी देखिए एक माता है जो 90 साल की होगी, दांत मुंह झड़ गई होगी, लेकिन उसके माथे पर से घोघ अभी नहीं हट रहा है, पैर का अंगूठा भी अभी नहीं देखता है। यदि उसका भैंसुर कहीं वो दरी पर बैठा है तो वो नीचा में बैठ जाएगी। ये सब क्या अंध परंपरा है? मती मारी गई है हम लोगों की, इस चीज़ से शिक्षा नहीं ले पाए। ये नारी शक्ति का पहचान है। यदि नारी पुरुष का ड्रेस पहन ले तो अपना पहचान, आइडेंटिटी वो खो दिया, वो तो सरेंडर कर दिया। भाई तुम्हारा ड्रेस हमसे अच्छा हो गया इसीलिए तो हम तुम्हारा फॉलो कर रहे हैं। यदि पुरुष का ड्रेस नारी पहनने लगे तो पुरुष को भी तो नारी का ड्रेस पहना के देखो, उसको भी 2-4 को साड़ी पहना के देखिए, वो पहनता है क्या? इसका मतलब वो अहंकार में है और आपने उसके सामने झुक गया। नारी का अपना पहचान और स्वाभिमान होता है। इसलिए कहा कि अपने बेटी को, अपनी बहन को सूरज की तरह बनाओ और संस्कार दो, ताकि देखने वाले की आंख में अंधेरा छा जाए। उस तरह से चंद्रमुखी मत बनाओ कि लोग टकटकी लगा के देखते रहे, को दृष्टि डालते रहे। नारी शक्ति को इस रूप में देखना चाहिए। झांसी की रानी कैसी थी? खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। हमारे देश में वीरांगनाओं की भगवतियों की कमी नहीं है कि महिषासुर मर्दनी माँ कैसे प्रकट हुई, देखने में ऐसा चकाचौंध कि उस समय का सबसे बड़ा विजयी
वो महिषासुर जिसका सामना कोई नहीं कर पाया, वो मोहित हो गया। बोला तो मेरे सरेंडर हो जाओ चंद्रमुखी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ये कहती है दुर्गा माँ कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन समस्या ये है कि मैं एक प्रतिज्ञा कर रखी हूँ, और प्रतिज्ञा ये है कि मुझे जो हरा देगा मैं उसी को अपना पति मानूंगी। इनको लगा कि ऐसे है, तो जिन्होंने इस नारी को केवल अबला समझा वो महामूर्ख है, क्योंकि ये यदि नारी अबला है और यही नारी जब अपने फुल फॉर्म में आती है तो यही कालों के काल महाकाली भी बन जाती है। यही दुर्गा माँ ने सबका खात्मा किए। कहने का मतलब कि दुर्गा माँ ने दिखाया कि देखो तुम नारी हो लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति की कमी नहीं है। तो ये दूसरा रूप बहन का होता है। इसलिए यदि दोस्ती ही करना हो ना तो हर रक्षाबंधन पर 1 दर्जन भाई बनाइए, हर रक्षाबंधन पर नए नए भाई बनाइए रक्षाबंधन में। और ये फ्रेंडशिप जो है ना, जिसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, जो पढ़े लिखे होंगे वो समझ गए होंगे, अजय नहीं पढ़ल छे की समझ में बुझ ला मने मन, बड़ा गड़बड़ अर्थ है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मैं जब तमिलनाडु में था गुरुकुल में, तो वहाँ जर्मन का मेरा दोस्त था, उसको 2 बेटा था, तो 2 बेटा था लेकिन उसको पत्नी नहीं था। एक और विदेशी थी, उसको भी 1 बेटा था लेकिन उसको पति नहीं था। मतलब पति पत्नी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी के साथ कैसे रह जाते, बाल बच्चा हो जाता, उसका भी माँ बाप का था पता नहीं है। ये कोई जीवन है? इसी को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ऐसे जब चलिएगा ना, भारतीय कभी विदेशी नहीं हो सकता, विदेशी कभी भारतीय नहीं हो सकता। यदि भारतीय विदेशी बनेगा तो ना वो भारतीय रहेगा ना विदेशी रहेगा, वो बीच में फंस करके धोबी का गधा, न घर का न घाट का रहेगा। इसलिए अपनी भूमि का जो संस्कार है उसे लेकर के ही स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। और नहीं यदि वो उस तरह का चाल चलन करिएगा तो एक से एक उदाहरण भी आता है। आजकल यूट्यूब मोबाइल का ज़माना है। देखिए एक फ्रिज में 50 टुकड़ी करके रखा था उस जहादियों ने, जल्लादों ने, क्योंकि वैसे रह रही थी फ्रीडम, आज़ादी। पढ़े लिखे हैं तो माँ बाप से क्या मतलब, जहाँ मर्जी जैसे जो लाइफ स्टाइल पसंद है वो करो, तो करो, फिर बचाएगा कौन? कोर्ट कचहरी ये सब उसी के पीछे हैं। ये सब के दिमाग में भी वही सेकुलर घुसा हुआ है, कभी आपका न्याय देने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए अपने आप से होशियार सजग रहना चाहिए। भ्रष्ट परंपरा को छोड़कर अपनी पवित्र संस्कृति पर गौरव करके इसको धूमधाम धड़ाम उमंग उत्साह के साथ इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो ये है बहन का स्वरूप रक्षाबंधन।